ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गुरफान हमारे साथ जुड़े हैं। एक अगर बात करें इस इलाके की तो ये पॉश इलाका है। बिल्कुल शहर का एक बड़ा इलाका है, खास करके मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। बड़ी आबादी जो है खास करके मुस्लिमों की यहाँ पर है। और जावेद जिस तरीके से यहाँ अपनी अवैध गतिविधियाँ अपने अवैध मंसूबे जिस तरीके से यहाँ से संचालित कर रहा था, यहाँ दफ्तर भी बाकायदा बनाया गया था एक पार्टी का, और उसका खुद का अपना जिस तरीके से यहाँ रसूख था, ये उसकी बिल्डिंग बताने के लिए काफ़ी है कि उसने किस तरीके से यहाँ इस इमारत को खड़ी किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका नक्शा नहीं लिया गया था पीडीए से। सबसे बड़ा जो उसके ऊपर एलिगेशन है ये है कि इसका कोई नक्शा नहीं लिया गया और एक आलीशान बिल्डिंग रिहायशी इलाके में खड़ी की गई और अब उसको जमींदोज जिस तरीके से किया जा रहा है, तो सीधे ये संदेश देने की कोशिश है कि अगर आप किसी तरीके के बैड एलिमेंट्स, किसी तरीके से गलत गतिविधियों में अगर शामिल हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई माफिया जो सब इस पूरे घटनाक्रम का जो सरगना है, माफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे गिरोह को संचालित करने का इसके ऊपर आरोप है। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ किया गया, आगजनी की गई, तो अब एक बड़ा संदेश जो है वो सीधे तौर पर योगी सरकार का जो बुलडोजर है वो दे रहा है। प्रयागराज में हमने पहले भी देखा है कि बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर गरजा है, अतीक अहमद हो या फिर दूसरे विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा। अगर हम लेकिन इस बार की जो कार्रवाई उस समय पत्थर जब चले, जब जुमे की नमाज के बाद अटाला में बवाल हुआ, उसके बाद आप वहाँ मौके पर थे, तो क्या जो भूमिका बताई जा रही है, जो मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद को बताया जा रहा है, क्या वो वहाँ पर मौजूद था? क्या वाकई में उसने भीड़ को उकसाया जिसके बाद ये कार्रवाई अमल? देखिए बिल्कुल, देखिए जावेद की जो भूमिका थी वो उकसाने की थी, लोगों को वो मोटिवेट करके इस तरीके की घटनाओं के लिए तैयार करता था। वो खुद घटना पर मौजूद तो नहीं होता था लेकिन लोगों को तैयार करता था। इस तरीके की बयान जो है वो खुद आला अधिकारियों ने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पीस कमेटियों में भी शामिल होता था। पीस कमेटियों की बैठक में जाकर के प्रशासनिक अमले की जो मंशा होती थी उसको भी भांपता था और उसके बाद लोगों को तैयार करता था। खास करके इस तरीके की गतिविधियां जो समाज के विरुद्ध हो, खास करके जो घटना शुक्रवार की हुई, नमाज के बाद नमाजियों को सड़क पर लेकर के प्रोटेस्ट कराया गया और उस प्रोटेस्ट का नतीजा एक बार फिर दिखाते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी विवेक दिखाएंगे। देखिए विवेक, ये देखिए विवेक दिखाइए। शायद बुलडोजर फिर आगे बढ़ रहा है, फिर बुलडोजर फिर तैयारी कर रहा है कुछ सामान को गिराने के लिए। हालांकि पूरी जांच गतिविधियों के बाद यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं और सर हम आपको पल पल की अपडेट पहुँचा रहे हैं। और देखिए हमारा मकसद है कि ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखाना, और आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स के जवान हैं यहाँ पर और पल पल की अपडेट लगातार पहुँचा रहे हैं। और देखिए हम ग्राउंड जीरो पर है। ये करैली वाला वो इलाका है जहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर खड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले कानपुर में ये बुलडोजर चला और उसके बाद अब प्रयागराज में चल रहा है। जावेद मोहम्मद का ये आलीशान घर है, हमारे सहयोगी ने बताया करीब 5 करोड़ का है। बिना नक्शा पास किए ये घर बना लिया गया और यही वो जावेद है जिसने भीड़ को उकसाया था। और देखिए अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, घर अंदर जांच की जा रही है, सामान को निकाला जा रहा है। देखिए कर्मचारी को लगाया गया है। ये नगर निगम के कर्मचारी आप देख सकते हैं आ रहे हैं, वो लगातार सामान को घर से निकाल रहे हैं क्योंकि एक अल्टीमेटम दिया गया था। और ये हमारे तस्वीरों के जरिए हम देखिए घर के तस्वीरें, जो घर का पहले हिस्सा था, आपने हो सकता है कि पुरानी तस्वीरें देखे होंगे। एक गेट आपको नजर आ रहा होगा, एक पोस्टर इस पर चस्पा हुआ था, लेकिन अब वो सब जमींदोज हो चुका है। जमींदोज की तस्वीरें दिखाइएगा, जमींदोज की तस्वीरें दिखाइए हमारे सही विवेक। देखिए ये वो दीवार जो सामने की थी वो बिल्कुल धाराशायी कर दी गई है। ये देखिए यहाँ सभी अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस फोर्स, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये पूरा मलबा आप देखिए ऐसे तब्दील होता है। योगी सरकार का ये मैसेज है कि आपने अगर कुछ हुड़दंग मचाया तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये देखिए घर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये घर के अंदर की तस्वीरें जहाँ पर ये अब पिलर बचे। ये देखिए ये नीचे विवेक दिखाइए, ये पूरा ग्रिल जो अभी तक थी वो पूरी तरह देखिए जमींदोज हो चुकी है। अब जो घर के अंदर जो सामान है उसको निकाला जा रहा है। वहाँ से नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो सामान को निकाल रहे हैं और इसके बाद हो सकता है कि ये पूरा घर गिराया जाए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये बहुत जो संकरी गलियाँ हैं, संकरी गलियाँ होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पूरे एहतियातन कि कोई नुकसान ना हो,